राम राम जी। मैं डॉक्टर प्रदीप माथुर, संजीवनी नेचुरोपैथी एंड आयुर्वेदा सेंटर, गोहाना, सोनीपत, हरियाणा, गोहाना मुद्रिका प्लस चैनल में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। आज मैं आपको सेल्फ मैनेजमेंट ऑफ फैटी लीवर के बारे में कुछ बताना चाहूँगा। अतः आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप शुरू से लेकर अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि लीवर क्या है। इसे हम यकृत कह सकते हैं, जिगर कह सकते हैं, कलेजा कह सकते हैं या यकृत कह सकते हैं। ये सभी एक ही नाम है। लीवर हमारा बॉडी का सबसे महत्वपूर्ण वाइटल ऑर्गन है। स्किन के बाद इसी का नंबर आता है। लीवर का जो वजन है लगभग 1200 से 1500 ग्राम के लगभग होता है। बाकी हर व्यक्ति के कद, काठी, आकार और शारीरिक विकास पर भी ये निर्भर करता है। लीवर लाल भूरे टिश्यूज़ का गोलाकार उभरा हुआ हमारे पेट में राइट साइड में पसलियों के रिब्स के ठीक नीचे होता है। लीवर हमारी एक शरीर की रासायनिक प्रयोगशाला है। इसमें विभिन्न प्रकार की रासायनिक प्रक्रियाएं दिन रात चलती रहती हैं। इन रासायनिक प्रक्रियाओं के प्रति स्वरूप ही लीवर कई तरह के एंजाइम और तत्वों का निर्माण करता है और ये तत्व और ये एंजाइम ही हमारे शरीर के बाकी के जितने भी अंग हैं, जितने भी वाइटल ऑर्गन हैं, उनको सुचारू रूप से चलाने के लिए अति आवश्यक है। लीवर का हमारे शरीर में बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। पहला इसका जो कार्य है ये हमारे रक्त में ग्लूकोज के स्तर को नियंत्रित रखता है। ये ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में परिवर्तित कर उसे संचित करता है और जब शरीर को वापस से ग्लूकोज की एनर्जी की ज़रूरत होती है तो ये इंसुलिन की उपस्थिति में वापस से इसे ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है। दूसरा इसका कार्य है कि लीवर शरीर में लगभग 1 लीटर के लगभग बाइल अर्थात पित्त का निर्माण करती है। पित्त में बाइल साल्ट, बाइल पिगमेंट, फॉस्फोलिपिड जैसे तत्व होते हैं। बाइल साल्ट हमारे आंतों में वसा के शोषण और पाचन के लिए महत्वपूर्ण होता है। तीसरा लीवर का जो काम है वो है कि जितने भी विटामिन्स ए, डी, ई के जो फैट सोल्यूबल हैं उनको संचित करने का काम करता है। चौथा लीवर का जो काम है वो ये है कि लीवर जितनी भी शरीर में आरबीसी होती हैं जब वो टूटती हैं तो उनसे बिलिरुबिन निकलता है। तो ये बिलिरुबिन को शरीर से बाहर निकालने का काम करता है। आपको पता होगा कि मल की दुर्गंध को कम करने के लिए एक डिओडोरेंट के रूप में ये बिलिरुबिन ही काम करता है। इसी वजह से मल का रंग भूरा और पीले रंग का होता है। लीवर का और अगला काम होता है कि ये शरीर में संक्रमण से सुरक्षा करने का काम करता है, अर्थात एंटीबॉडीज़ का काम करता है, एंटीटॉक्सिन्स का काम करता है, बॉडी में डिटॉक्सिकेटिंग का काम करता है। साथ में लीवर ही हमारे शरीर में जो अमोनिया होती है उसे यूरिया में बदलने का काम करता है। अब हम जान चुके हैं कि लीवर हमारे शरीर के लिए कितना महत्वपूर्ण और अति आवश्यक अंग है। लीवर की एक बड़ी विशेषता होती है कि लीवर अपने आप को स्वस्थ और सुरक्षित रख सकता है और रखता है। अगर
लीवर अगर 80% भी अगर डेस्ट्रॉय और डैमेज हो जाता है और दूसरा व्यक्ति यदि अपना थोड़ा सा भी पार्ट अगर उस व्यक्ति को डोनेट कर देता है तो डोनेट किए हुए व्यक्ति का लीवर भी तुरंत ही सप्ताह भर में 2 सप्ताह में अपने आप को पुनर्जीवित कर लेता है, पुनः अपनी रिपेयरिंग कर लेता है। अब हम जानेंगे कि फैटी लीवर क्या है। जैसा कि नाम से ही पता हो रहा है, फैटी लीवर अर्थात लीवर की सेल्स के ऊपर फैट्स का डिपॉजिट होना। आज की आधुनिक जीवन शैली और बदलते हुए खान पान की वजह से यदि हम बहुत ज़्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट्स और वसा का सेवन करते हैं तो उनसे हमें ऊर्जा मिलती है। एक हद तक तो ये ऊर्जा हमारे शरीर के लिए काम करती है, लेकिन जब बहुत ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा शरीर में एकत्रित हो जाती है तो फैट में कन्वर्ट हो जाती है और ये फैट हमारे लीवर के सेल्स के ऊपर डिपॉजिट हो जाती है। अगर हम लंबे समय तक कार्बोहाइड्रेट्स फैट्स का सेवन करते चले जाते हैं तो लीवर की ये सेल्स डेस्ट्रॉय और डैमेज होने स्टार्ट हो जाती है, लीवर का फंक्शन कम होना स्टार्ट हो जाता है। इसे ही हम फैटी लीवर के नाम से जानते हैं। इसे हम शरीर का मेटाबॉलिक स्टोर के नाम से भी जानते हैं। फैटी लीवर होने के 2 कारण हैं। पहला कारण है अल्कोहलिक फैटी लीवर और दूसरा है नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर। सबसे पहले हम बात करेंगे अल्कोहलिक फैटी लीवर की। खुशी हो या गम, व्यक्ति हर परिस्थितियों में अल्कोहल का अगर सेवन करता है तो वो इसका आदी हो जाता है। आदी होने से पहले वो अल्कोहल को पीता था, अब अल्कोहल उसको पीना आरंभ कर देता है। इस अल्कोहल का वो इतना आदी हो जाता है कि वो अपने सारे कामकाज को, अपनी सारी परिस्थितियों को, अपने परिवार को भी भूलना आरंभ कर देता है। और जब वो बहुत ज़्यादा मात्रा में अल्कोहल का सेवन करता है तो हमारे शरीर में डाइजेस्टिव सिस्टम बिगड़ जाता है, मेटाबॉलिक रेट स्लो पड़ जाती है, जिससे हमारा खाया पिया जितना भी फैट है वो सारा लीवर के ऊपर चढ़ना आरंभ हो जाता है। क्योंकि आप जानते हैं कि अल्कोहल शरीर के बाकी के सारे अंगों को प्रभावित करता है पर मुख्यतः लीवर को प्रभावित करता है। उसको लीवर जो मेन स्टेशन है से होकर गुजरनी पड़ती है। लीवर एंजाइम इस अल्कोहल को डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, तोड़ नहीं पाते हैं। उससे लीवर के सेल्स डेस्ट्रॉय और डैमेज होते हैं और लीवर अपनी फंक्शनिंग को प्रॉपर नहीं कर पाता है। और दूसरा होता है नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर। उस नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर के अंदर जिन व्यक्तियों को डायबिटीज़ है, जिन व्यक्तियों को ओबेसिटी की प्रॉब्लम है या जिस व्यक्तियों को हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है, उनको आमतौर पर एक उम्र के बाद फैटी लीवर होने की संभावनाएं रहती हैं। ये सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे कारण हैं, जैसे कि ये आनुवंशिकता का होना, जैसे कि आप मिस यूज़ ऑफ स्टेरॉइड का करना या किसी भी प्रकार की अति मात्रा में नॉर स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स लेना की वजह से हो सकता है। अब हम इसका आपको समाधान बताएंगे। जैसे कि हमने आपको बताया था कि अल्कोहल का ज़्यादा सेवन करने से अल्कोहलिक फैटी लीवर होता है, तो हमें सबसे पहले तो उस अल्कोहल को छोड़ने का प्रयत्न करना चाहिए। और इसके लिए हमें उन लोगों से, उन व्यक्तियों के, उन मित्रों के, उन सगे संबंधियों से दूर रहना चाहिए जो अल्कोहल का सेवन करते हैं। दूसरी बात, हमें अपना गम भुलाने के लिए या अगर हम किसी वजह से अगर अल्कोहल का सेवन करते हैं तो हमें अपना वो समय हमारे बच्चों में, हमारे परिवारों के बीच में व्यतीत करना चाहिए, जिससे हम उस अल्कोहल का सेवन करने से बच सकें। दूसरी बात,
हमें हमारा मोटापा, जिससे कि हम बॉडी मास इंडेक्स जिसकी वैल्यू 18 से 25 के बीच में होती है, उसको एक्सेप्टेबल और नॉर्मल रेंज में रखने की कोशिश करनी चाहिए। उसी प्रकार से हमारा ब्लड शुगर लेवल हमें कंट्रोल, एक लिमिट में, एक रेंज में रखना चाहिए। और उसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि प्रतिदिन 1 चम्मच दाना मेथी रात को 1 गिलास पानी में भिगो देना चाहिए और सुबह हमें उसे खूब अच्छा सा उबाल लेना चाहिए और उबाल कर हमें उसको छान लेना चाहिए। उसमें थोड़ा सा नींबू का रस मिलाकर हमें उसका सेवन करना चाहिए। इससे हमारा ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल होता है। उसी प्रकार से हमें दिन में 2 बार हल्की सी कच्ची हल्दी जिसमें करक्यूमिन नाम का एंजाइम पाया जाता है, 1 चुटकी कच्ची हल्दी, 1 चुटकी काली मिर्च, दिन में 2 बार गाय का दूध उबालकर, छानकर, मलाई हटाकर आप कच्ची हल्दी और काली मिर्च मिला लें। चाहें तो आप उसे उबाल सकते हैं और फिर छानकर आपको इसका सेवन करना चाहिए। तीसरी बात, हमें हमारा ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना चाहिए और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए हमें 1 चुटकी अर्जुन की छाल दिन में 2 बार, चाहे नॉर्मल टी पीते हो, ग्रीन टी पीते हो, हर्बल टी पीते हो, लेमन टी पीते हो, अन्यथा 1 कप पानी में उबालकर हमें उसका सेवन करना चाहिए। तो भी हम फैटी लीवर की समस्या को दूर कर सकते हैं। और इसके मैं 2 और उपाय बताऊंगा आपको आमतौर पर आपने देखा होगा कि घरों में कई व्यक्ति एलोवेरा का पौधा लगाते हैं, एलोवेरा लगाते हैं। एलोवेरा हमारी घर की शोभा भी बढ़ाता है और हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छा फायदा करता है। आप एक एलोवेरा का पीस काट लें और उसमें ऊपर से और नीचे से उसको काट लें। बीज का खाली आपको पल्प लेना है और पल्प लेकर आप उसमें से 1 चम्मच, आपको पल्प लेकर आप उसमें 1 चम्मच शहद मिला सकते हैं और आप उसका सेवन कर सकते हैं। उससे कुछ दिनों के अंतराल के फलस्वरूप आपका लीवर जो फैटी था वो फिर से अपनी नॉर्मल शेप में और साइज में आ जाता है। उसी प्रकार से आपको मैं एक और अच्छा सा नुस्खा बताता हूँ। आप एक नींबू ले लें और उस नींबू को आप 4 फाकों में काट लें, नीचे से उसे जुड़ा रहने दें। और अब इस नींबू के अंदर आपको थोड़ी सी काली मिर्च, थोड़ा सा काला नमक, थोड़ी सी लौंग और थोड़ी सी मिश्री इक्वल प्रपोर्शन में लेके उसका पाउडर बना लें और नींबू में भर दें। अब चिमटी से पकड़कर नींबू को गैस पे हल्का सा गर्म कर लें और तब तक गर्म करें तब तक कि वो रस बुदबुदाने नहीं लग जाए। अब आपको इस नींबू को कांच के बावल में रख लेना है और 1 पीस जैसे अभी खाएंगे तो फिर 3 घंटे के बाद दूसरा पीस खाएंगे, फिर 3 घंटे के बाद तीसरा पीस और फिर 3 घंटे के बाद चौथा पीस खाएंगे। ऐसे 5 से 7 दिन करेंगे और साथ में रिफाइंड शुगर, जितनी भी रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स हैं या जितनी भी फैटनिंग चीज़ें हैं, सैचुरेटेड फैट्स हैं, आपको कम से कम उनका सेवन करना चाहिए। भरपूर मात्रा में आपको पानी पीना चाहिए। अगर आप डायबिटिक नहीं हैं तो आपको 5 से 7 दिन 1 गिलास गन्ने का रस पीना चाहिए, केन शुगर जूस पीना चाहिए। उससे आपका लीवर की समस्या ख़त्म हो जाती है। नहीं तो फिर यही लीवर आपके हेपेटाइटिस में, सिरोसिस ऑफ द लीवर में या लीवर कैंसर में बदल सकता है। अगर आप उसको रोकना चाहते हैं तो अपने लीवर को आप घर बैठे इस प्रकार से सेल्फ मैनेज कर सकते हैं। आप प्लीज़ इस गोहाना मुद्रिका प्लस चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक आप सभी से आज्ञा चाहते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, राम राम।